केदारखंड का एक दिव्य प्रभात। कैलाश पर्वत अपनी सफेद बर्फीली चादर में लिपटा हुआ था और उस शांति में एक विशेष ऊर्जा थी, जैसे सृष्टि कुछ कहने को रुकी हो। महादेव समाधि में लीन थे। चारों दिशाएं स्थिर थीं और हवा मंद गति से हिमकणों को उड़ाती हुई जैसे स्वयं शिव के ध्यान की रक्षा कर रही हो। किंतु आज उस परम मौन के बीच देवी पार्वती की आंखों में एक असाधारण बेचैनी थी। वह धीरे धीरे चलती हुई शिव के समीप आईं। उन्होंने न शिव का ध्यान भंग किया, न उन्हें स्पर्श किया, बस पास बैठ गईं, जैसे कोई आत्मा किसी चिरप्रतीक्षित उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। कुछ क्षण बीते और जैसे महादेव ने उनकी चुप्पी को सुन लिया। उन्होंने नेत्र खोले, शांत, नीरव और भीतर से तपते हुए। देवी शिव बोले, तुम्हारी दृष्टि में एक प्रश्न जल रहा है, उसे शब्द दो। पार्वती ने लंबी सांस ली और कहा, नाथ, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे पूछना है, क्यों कोई व्यक्ति जो निष्ठा से भक्ति करता है, परिश्रम करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी बार बार असफल होता है? क्यों कोई स्त्री जिसने संपूर्ण जीवन सेवा में अर्पित किया, अपने ही परिजनों द्वारा त्याग दी जाती है? क्यों किसी मासूम को जन्म लेते ही दुख मिलते हैं? क्या यह सब केवल भाग्य है, या ये ईश्वर की परीक्षा है? महादेव मुस्कुराए नहीं, चिंतन में चले गए। उनके नेत्र बंद हो गए। फिर कुछ क्षण बाद जब उन्होंने बोलना आरंभ किया, तो वह कोई साधारण उत्तर नहीं था, वह युगों की साक्षी भाषा थी। देवी शिव बोले, भाग्य वह बीज है जो आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में बोया होता है। तुम केवल इस जीवन की दृष्टि से देख रही हो, लेकिन आत्मा तो अनेक युगों से यात्रा कर रही है। वह सुख दुख, प्रेम विरह, युद्ध त्याग, भक्ति और अभिमान सबका अनुभव अपने भीतर समेटती है, और उसी के अनुसार उसका भाग्य रचा जाता है। परंतु पार्वती ने बात काटते हुए पूछा, क्या वह आत्मा जो अपने पिछले कर्म नहीं जानती, क्या वह अनजाने ही सजा भुगतती रहेगी? नहीं, शिव ने उत्तर दिया, दंड केवल तब होता है जब चेतना को झकझोरना हो, और वह भी अनंत नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक कष्ट जो तुम्हें जीवन में मिलता है, वह तुम्हारी आत्मा को जगा रहा होता है। वह तुम्हें भीतर झांकने के लिए बाध्य करता है। देवी, भाग्य वह प्रश्न है जो आत्मा से ईश्वर पूछते हैं, क्या तुम मुझे केवल सुख में पहचानोगे या दुख में भी देखोगे? और जो इस उत्तर को मौन में खोजता है, वही मोक्ष के मार्ग पर पहला कदम रखता है। पार्वती मौन थीं। उनके नेत्रों में नमी थी, लेकिन यह कोई साधारण अश्रु नहीं थे। यह उस ज्ञान की आभा थी जो भीतर उतर चुकी थी। नाथ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या यह सत्य है कि भाग्य बदला जा सकता है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन भाग्य को बदलने के लिए आत्मा को स्वयं बदलना होता है। भाग्य समय की एक तस्वीर है। यदि तुम अपने दृष्टिकोण, अपने संकल्प, अपने आत्मबोध को बदल दो, तो समय भी तुम्हारे लिए नया चित्र रचता है। यही ईश्वर की सबसे रहस्यमयी लीला है। और जब कोई आत्मा यह जान लेती है कि वह केवल कर्ता नहीं, वह साक्षी भी है, तब उसके लिए न कोई बाधा शेष रहती है, न कोई दंड। वह मुक्त हो जाता है। वही आत्मा जो कभी रोती थी, वही फिर दूसरों के आंसू पोंछने लगती है। पार्वती मुस्कुराईं, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। वह थी उस आत्मा की मुस्कान जिसने पहली बार भाग्य से नहीं, स्वयं से प्रश्न करना सीखा था। शिव ने अंत में कहा, जो बार बार असफल होता है, वह केवल अपनी सीमाओं को नहीं देखता, वह ईश्वर की लीला के गहरे रहस्यों को छूता है। शिव बोले, देवी, तुमने मुझसे पूछा था, क्या भाग्य बदला जा सकता है? अब मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा दिखाऊंगा जहां तुम स्वयं इस प्रश्न का उत्तर बनोगी। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, मैं, स्वामी? शिव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर तुम्हें मनुष्य रूप में धरती पर उतरना होगा, उस रूप में जहां लोग तुम्हें साधारण स्त्री समझें।
और तुम्हें मिलना होगा उस आत्मा से जो अपने भाग्य से इतना टूटा है कि अब उसे ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रहा। पार्वती ने सिर झुका लिया। यदि एक आत्मा के जागरण के लिए मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना हो तो मैं सदा तैयार हूं। स्थान चित्रकूट का एक छोटा सा गांव वितस्ता। वहां एक ब्राह्मण रहता था, नाम था धर्मदास। कभी शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों में सम्मानीय, भक्तों में पूज्य। लेकिन आज उसका जीवन केवल एक शब्द से भर गया था, नाराजगी। उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। पत्नी का देहांत हो चुका था। वह प्रतिदिन शिव को ताने देता, तू पत्थर है, तू न्याय नहीं करता, तू केवल उन्हीं का है जिनके पास धन है। लोग उससे दूर हो गए थे। वह शास्त्र भूल चुका था। अब उसके होठों पर केवल क्रोध था और आंखों में केवल टूटन। उसी गांव में एक दिन एक साधारण स्त्री आई। वह पीले वस्त्रों में थी, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में तुलसी की माला। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक साध्वी हूं, पथिक हूं। मुझे बस कुछ दिन यहां रहना है। वह किसी से कुछ नहीं मांगती, बस गंगा तट पर बैठती और भजन गाती। उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि सुनते ही आत्मा भीतर से कांप जाए। एक दिन धर्मदास उस तट से गुजरा। साध्वी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माथे पर आक्रोश की रेखाएं हैं। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? धर्मदास ने क्रोधित होकर कहा, तुम क्या जानो भाग्य क्या होता है? जब बेटी मृत्युशैया पर हो और ईश्वर मौन, तब कोई साध्वी क्या उत्तर दे सकती है? साध्वी मुस्कुराई, मैं जानती हूं, और शायद मैं वही उत्तर हूं जिसे तुम वर्षों से सुनना चाहते हो। धर्मदास ने उसे घूरा। उत्तर? क्या कोई स्त्री मेरे भाग्य को समझेगी? साध्वी ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से पूछा कि जो तुम्हें मिला वो क्यों मिला? या तुम केवल क्रोध करते रहे? क्या कभी बेटी की बीमारी को वरदान समझा कि शायद उसकी पीड़ा तुम्हारे भीतर का ज्ञान पुनः जगा दे? धर्मदास थम गया। उसने वर्षों बाद अपने भीतर झांका और वहां केवल खालीपन था। शब्द नहीं, केवल आंसू थे। कौन हो तुम? वह फूट पड़ा। साध्वी ने आंखें बंद कीं और जब पुनः खोली तो वह साध्वी नहीं रही। वह स्वयं देवी पार्वती थीं। स्वर्ण आभा, त्रिनेत्र और उनके पीछे हिमालय की झलक। धर्मदास भय से कांपने लगा और चरणों में गिर पड़ा। मातेश्वरी, मैं पापी हूं। मैंने भगवान को कोसा, भाग्य को गालियां दी। पार्वती ने उसे उठाया। तू पापी नहीं, तू भूला हुआ ऋषि है। तेरी आत्मा सोई थी, अब जागी है। तेरी बेटी की पीड़ा तेरे भीतर के बोध को जन्म देने के लिए थी। अब वह ठीक होगी और तू फिर से वही धर्मदास बनेगा जो लोगों को धर्म सिखाता था, भाग्य नहीं कोसता था। पार्वती अदृश्य हो गईं। धर्मदास वहीं बैठा रहा घंटों तक। फिर उठा, घर लौटा। उसकी बेटी की आंखें खुल चुकी थीं। वह मुस्कुरा रही थी। समय बदला, दृश्य बदला, पर आत्मा का प्रश्न वही रहा। कैलाश पर बैठे शिव और पार्वती का संवाद अब उन आत्माओं की ओर बढ़ा जिन्होंने कभी धरती पर प्रश्नों की पुकार में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसी स्त्री की जिसने भाग्य को ललकारा और मैं स्वयं उतर आया उत्तर देने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, श्रीवल्लभपुर। वहां के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसके गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान थे। लेकिन उस मंदिर की देहरी पर हर दिन एक स्त्री बैठती थी। उसका नाम था सोमश्री। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वह मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करती थी। वह केवल द्वार पर बैठी रहती थी, मौन, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा प्रश्न था जो शब्दों से कहीं अधिक तीव्र था। सोमश्री कौन थी? वह कभी एक कुलीन परिवार की बेटी थी, पढ़ी लिखी, सुसंस्कारित। विवाह हुआ तो सोचा था अब जीवन सुख से कटेगा।
परंतु विधाता ने कुछ और लिखा था। पति की मृत्यु हुई और ससुराल ने उसे त्याग दिया। मायके ने भी कह दिया तू अशुभ है। और तब एक दिन एक छोटे बच्चे के साथ वह मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गई। कहीं कोई सहारा न था, कोई रास्ता न था। मंदिर में रोज पूजा होती, घंटियां बजती, लोग नाचते गाते, शिव को दूध, बेलपत्र, मिठाइयां चढ़ाते। लेकिन सोमश्री का मौन गहरा होता जा रहा था। वह कुछ मांगती नहीं थी, वह बस देखती थी उस ईश्वर को जिसे सब पूजते हैं, पर जो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। एक दिन वह मौन टूटा। श्रावण मास की अष्टमी थी। मंदिर में भारी भीड़ थी। हर कोई हर हर महादेव के जयकारों में मग्न था। सोमश्री का बच्चा भूख से तड़प रहा था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा था, बेसुध। और जब सोमश्री ने उसे देखा तो उसके भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। वह उठी, मंदिर के सामने खड़ी हो गई और उसने बिना डर के शिवलिंग की ओर देखकर पुकारा, हे महादेव, क्या तुम्हारा दरबार केवल अमीरों के लिए है? क्या तुम्हारे लिए दूध चढ़ाने वाला ही प्रिय है? मैंने भी बचपन से तुम्हारी पूजा की, लेकिन आज मेरे पास न दूध है न बेलपत्र। क्या मेरा प्रेम अधूरा है? अगर तू है तो उतर और मुझे बता मेरा अपराध क्या है। भीड़ स्तब्ध हो गई। मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए, चुप हो जा स्त्री, तू शिव को अपमानित कर रही है। लेकिन सोमश्री की आंखों में न भय था न घृणा, केवल आंसू और सत्य। और उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूटा। दीपकों की लौ एक साथ स्थिर हो गई। हवा थम गई और फिर वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। महादेव धुएं की तरह प्रकट हुए, पर उनका चेहरा आज शांत नहीं था, गंभीर था। उन्होंने पुजारियों की ओर देखा। यह स्त्री अपमान नहीं कर रही, वह प्रश्न कर रही है। और जब प्रश्न सच्चा हो तो ईश्वर मौन नहीं रह सकते। उन्होंने सोमश्री की ओर देखा। तू रोई, मैं सुनता रहा। तू टूटी, मैं देखता रहा। लेकिन जब तूने प्रेम से नहीं, अधिकार से पुकारा, तब मैं उतर आया। सोमश्री कांप रही थी। वह रो रही थी, प्रभु, क्या मैंने अपराध किया? शिव बोले, नहीं सोमश्री, तूने मुझे जगाया है। मैं जानता था तू पूजा नहीं मांग रही, तू उत्तर मांग रही थी। फिर शिव ने पूरे नगर की ओर देखा और कहा, सुनो, यह स्त्री जिसे तुम भिखारिन समझते हो, वह उस आत्मा की पुत्री है जिसने पूर्व जन्म में मेरे लिए अपना जीवन अर्पित किया था। आज की पीड़ा उसके कर्मों की सजा नहीं, यह उसके जागरण का समय था। जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, वह आत्मा के पुनर्जन्म की घड़ी होती है। शिव ने सोमश्री के पुत्र को उठाया और कहा, यह बालक एक दिन मेरी वाणी को फैलाएगा। जिसे लोग कठिन कर्मफल समझते हैं, वही उसका धर्म बन जाएगा। वह दीनों के लिए प्रकाश बनेगा। तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं गया सोमश्री। तुम्हारा मौन मेरी सबसे प्रिय प्रार्थना था। और वह पल पूरा नगर स्तब्ध। मंदिर के बाहर केवल एक स्त्री का आत्मा से आत्मा तक का संवाद हो रहा था। और भगवान ने स्वयं उतरकर उत्तर दिया। पार्वती कैलाश पर लौट चुकी थीं। उनकी आंखों में अब न केवल समाधान था, बल्कि कृपा और करुणा का नया प्रकाश भी था। शिव मुस्कुराए, देवी, अब तुम समझ रही हो, भाग्य केवल कोई लिखी हुई रेखा नहीं, बल्कि आत्मा का वह अनुभव है जहां ईश्वर संवाद करते हैं। पार्वती बोली, स्वामी, अब मैं जानना चाहती हूं, क्या जो देख नहीं सकता, क्या वह भी ईश्वर को पहचान सकता है? शिव बोले, हाँ, और ऐसा ही एक आत्मा है जिसकी दृष्टि नहीं, परंतु जिसने मुझसे सबसे सुंदर प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या मैं आपको देख सकता हूं? स्थान काशी के दक्षिण छोर पर स्थित नीलकंठ घाट। एक बूढ़ा अंधा भिक्षुक वहां वर्षों से बैठता था। नाम था व्यासा। वह जन्म से नेत्रहीन था। कभी देखा नहीं, पर सुना बहुत था।
भगवान शिव के बारे में, उनके त्रिनेत्र के बारे में, उनकी जटाओं से बहती गंगा के बारे में। हर दिन वह गंगा तट पर बैठता और अपनी टूटी हुई वीणा से कुछ गुनगुनाता। लोग उसे भीख देते, कोई घृणा करता, कोई करुणा से देखता। लेकिन व्यासा को किसी से शिकायत नहीं थी। पर एक दिन उसने आकाश की ओर प्रश्न कर दिया, हे नीलकंठ, सब कहते हैं तू करुणा का सागर है, तो बता, क्या तू मुझे भी कभी दर्शन देगा? क्या जो देख नहीं सकता, क्या वह भी तुझे महसूस कर सकता है? या मेरी आत्मा भी अंधकार में ही रहेगी? उस रात जब काशी सो रही थी, गंगा शांत थी, चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। तब व्यासा के सामने एक बूढ़ा साधु आ बैठा। उसके हाथ में डमरू था, जटाएं बिखरी हुई और आंखें गहरी, बहुत गहरी। उसने व्यासा से पूछा, तू क्या जानता है भगवान के बारे में? व्यासा बोला, मैंने सुना है कि वो नृत्य करते हैं। मैंने सुना है कि उनके कंठ में विष है। मैंने सुना है कि उनकी आंखों में ब्रह्मांड है। लेकिन मैंने कभी कुछ देखा नहीं। साधु ने पूछा, फिर तू इतना विश्वास कैसे रखता है? व्यासा ने उत्तर दिया, क्योंकि हर बार जब मैं गाता हूं, मुझे लगता है कोई मेरी आत्मा को सुन रहा है। मुझे लगता है कोई मेरे मौन को भी समझता है। साधु मुस्कुराया। उसने व्यासा के मस्तक पर हाथ रखा और तभी अंधे व्यासा की आंखों में प्रकाश फूटा। पर वह भौतिक दृष्टि नहीं थी, वह दिव्य दृष्टि थी। उसने अपने भीतर शिव को देखा, तांडव करते हुए, संसार रचते हुए और मौन में बसे हुए। वह कांप उठा, हे प्रभु, तू तू स्वयं। साधु ने कहा, हाँ व्यासा, तेरा प्रश्न मुझे प्रिय था, क्योंकि तू देखने की जिद में नहीं था, तू समझने की चाह में था। और जो मुझे समझ ले वही मेरा साक्षात्कार करता है। शिव ने उसे गले से लगाया। तू नेत्रहीन नहीं, तू वो दृष्टि है जिससे आत्मा परमात्मा को पहचानती है। दुनिया तेरी आंखें देखती रही, मैं तेरी आत्मा की रोशनी में उतर गया। अगली सुबह लोगों ने देखा व्यासा अब गाता नहीं, गूंजता था। उसकी वीणा अब केवल सुर नहीं, शिववाणी थी। और जो लोग अंधे थे आंखों से, आत्मा से, वो उसकी आवाज सुनकर भीतर से देखना सीखने लगे। कैलाश पर हिम की चुप्पी पसरी हुई थी। शिव समाधि से लौट चुके थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनकी चेतना सभी लोकों में विचरण कर रही थी। देवी पार्वती धीरे से समीप आईं और बहुत ही कोमल स्वर में बोलीं, नाथ, एक प्रश्न है जो वर्षों से मेरे हृदय में दबा था। आज उस व्यास भिक्षुक की कथा सुनकर वह फिर से जीवित हो गया है। शिव ने नेत्र खोले, धीरे बोले, पूछो गौरी। पार्वती ने एक क्षण मौन रहकर कहा, प्रभु, आप कहते हैं कि ईश्वर हर किसी के भीतर है। लेकिन जब कोई मनुष्य अकेला, टूटा, अपमानित, अपने अंधेरे में डूबकर चुपचाप रोता है, तो क्या आप उसे सुनते हैं? या वह संसार की नजरों से ओझल होकर ईश्वर की नजरों से भी गिर जाता है? क्या सच में जो अकेले रोता है वही आपका सबसे प्रिय होता है? शिव मुस्कुराए नहीं। उनका मुख गंभीर था। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो न किसी वेद में है, न किसी पुराण में, पर वह मेरे अस्तित्व का मूल है। स्थान पाताल के पास की एक भूखंड मौनवना। वहां एक युवक रहता था, रितेश। वह न तो साधु था, न विद्वान, न भक्त। वह एक सामान्य गृहस्थ था, मगर उसके भीतर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता था। उसका कोई दोष नहीं था, पर संसार ने उसे हर मोड़ पर तोड़ा था। माता पिता ने बचपन में त्याग दिया, शिक्षा मिली नहीं, जिसे प्रेम किया उसने ठुकरा दिया, और जब अंत में जीवन ने केवल एक सहारा दिया, वो भी छिन गया।
अब रितेश केवल जंगलों में भटकता और जब कोई न होता तब रोता। रोना, वो भी किसी को दिखाए बिना। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस चुपचाप आंसू गिरते और भूमि की रेत उन्हें पी जाती। एक दिन जब वह एक गुफा में अकेला बैठा था, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। कोई पूजा नहीं कर रहा था, कोई मंत्र नहीं बोल रहा था, कोई चढ़ावा नहीं था, सिर्फ एक टूटे हुए मन की सिसकियां थीं। तभी वहां तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुए भगवान शिव। रितेश ने आंखें उठाईं। उसने पहले किसी को इतना शांत, इतना स्थिर, इतना अपनापन लिए नहीं देखा था। शिव बोले, मैं आया हूं। रितेश हंस पड़ा, तू भी मेरा मजाक उड़ाने आया है ना? शिव ने कहा, नहीं, मैं तेरा साक्षात्कार देने आया हूं, क्योंकि आज तूने मुझसे मांगा नहीं, पर तेरे आंसू वो मेरी ओर बह रहे थे। रितेश चौंक गया, क्या आंसू भी प्रार्थना होते हैं? शिव बोले, हाँ, और सबसे गहरी प्रार्थना वो होती है जो मौन में होती है, जो दुनिया को दिखाई नहीं देती पर ईश्वर को छू लेती है। तू जब अकेले बैठकर रोता है तो तेरे भीतर का अंधेरा मुझे बुलाता है, क्योंकि वही अंधेरा है जहां मैं बसता हूं। मैं ध्यान में नहीं, मैं दिखावे में नहीं, मैं उस हृदय में हूं जो टूटकर भी प्रेम करता है। शिव ने रितेश को आलिंगन में भर लिया। तू मेरा प्रिय है, क्योंकि तूने मुझे कभी बोला नहीं, बस मुझे अनुभव किया। तेरे आंसू मेरी गंगा हैं, तेरा मौन मेरा डमरू है। पार्वती की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। शिव बोले, जो अकेले रोता है वो अपने दुहक से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। और ईश्वर वहां प्रकट होता है जहां स्वीकृति है। इसलिए जो अकेले रोता है वही ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। कैलाश के धवल शिखरों पर आज नीला आकाश कुछ और अधिक गहरा लग रहा था। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर ऐसा आभास दे रही थीं जैसे समय ठहर गया हो। पार्वती एकाग्र होकर ध्यानमग्न थीं, परंतु इस बार ध्यान के भीतर एक सवाल उन्हें लगातार घेर रहा था। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और महादेव के पास आईं। स्वामी, उन्होंने कहा, पिछली सारी कथाएं हृदय को छू गईं, परंतु अब एक अंतिम संशय बचा है। शिव ने उन्हें देखा। कहो देवी। पार्वती ने पूछा, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है, या वह स्वयं अपनी दिशा बदल सकता है? क्योंकि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर प्रयास का क्या मूल्य? शिव शांत थे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर युग की आत्मा का है। आओ मैं तुम्हें एक और सत्य कथा सुनाता हूं। एक ऐसे व्यक्ति की जिसे कहा गया कि उसका भाग्य काले अंधकार में लिखा गया है, पर उसने अपने कर्मों से उसे स्वर्णिम बना दिया। स्थान दक्षिण भारत का एक गांव नंदीपुर। वहां एक व्यक्ति था, नाम था जगतमल। कुंडली के अनुसार उसका जीवन दुर्भाग्य से भरा था। जन्म लेते ही पंडितों ने घोषणा कर दी थी, यह बालक अंधकारमय ग्रहों के प्रभाव में जन्मा है। घरवालों ने उसे त्याग नहीं किया, लेकिन हर बार कोई समस्या आती तो कहते इसका कारण जगतमल है। धीरे धीरे वह स्वयं को श्रापित मानने लगा। शादी नहीं हुई, धन नहीं बना, लोग पास नहीं आए, और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर जंगलों में चला गया। वहां उसे मिला एक वृद्ध साधु। साधु ने पूछा, क्यों इतने दुखी हो वत्स? जगतमल बोला, मेरा भाग्य ही ऐसा है। मैंने कोशिशें की पर कुछ नहीं बदला। कुंडली में ही लिखा था कि मेरा जीवन खाली जाएगा। साधु हंस पड़ा, क्या तुमने कभी यह सोचा कि शब्द जो लिखा गया है वो अंतिम नहीं होता?
क्या तुम जानते हो, ईश्वर ने भाग्य के साथ कर्म भी दिया है? जगतमल ने कहा। परंतु कर्म भी तो भाग्य के अधीन होता है ना? साधु ने मुस्कुराकर कहा। नहीं वत्स, कर्म ही भाग्य का संपादक है। भाग्य एक प्रारूप है, पर तुम उसके लेखक हो। शिव बोले। देवी, जगतमल ने उस दिन से बदलना शुरू किया। वह हर दिन साधना करता, लोगों की सेवा करता, भूखों को भोजन देता और किसी से कुछ नहीं मांगता। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग उसे संत जगतमल कहने लगे। राजा तक उसके चरणों में बैठने लगे। और अंत में जब मृत्यु का समय आया, स्वयं यमराज ने उसके द्वार पर आकर कहा, तेरा प्रारब्ध तो काला था, पर तेरे कर्म इतने उज्जवल हुए कि तेरी आत्मा को स्वर्ग भी संकोच से देखती है। पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, उन्होंने कहा, इसका अर्थ हुआ, हम प्रारब्ध लेकर आते हैं, लेकिन उसे पुनः लिख सकते हैं? शिव बोले। हाँ देवी, भाग्य की रेखा प्रारंभिक है, परंतु उसकी दिशा, गहराई और प्रभाव सब कर्म से बदलते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा, चाहे जितनी भी टूटी क्यों न हो, वह यदि संकल्प कर ले तो ईश्वर तक पहुंच सकती है। और तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी। जो भाग्य को अंतिम मान बैठते हैं, वे नियति में खो जाते हैं, पर जो भाग्य को चुनौती देते हैं, वही मोक्ष तक पहुंचते हैं। कैलाश पर अंतिम संवाद चल रहा था। हिम की चुप्पी अब वेदों की गूंज बन गई थी। पार्वती, जिनकी आंखें अब सातों भागों की कथाओं से भर गई थीं, धीरे से महादेव के समीप बैठीं और बोली, स्वामी, आपने मुझे आज वह दिखाया जो शास्त्रों में नहीं था, जो पूजा पाठ में नहीं था, बल्कि उस मौन में था जहां लोग चुपचाप रोते हैं। अब एक अंतिम प्रश्न है। शिव ने नेत्र बंद कर लिए, पर उनकी वाणी अब अंतरिक्ष से गूंजने लगी। कहो देवी। पार्वती बोली। इन सारी कथाओं में एक बात समान थी। सभी पात्रों ने जीवन में प्रश्न उठाया। कोई ईश्वर से नाराज था, कोई रो रहा था, कोई मौन था, पर सबके अंदर कोई न कोई प्रश्न जल रहा था। तो क्या यही सत्य है? क्या भगवान को प्रश्न करने वाला ही प्रिय होता है? शिव के त्रिनेत्र से एक क्षण के लिए दीप जैसी आभा निकली। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, आज मैं तुम्हें अपने सबसे निजी रहस्य में भागीदार बना रहा हूं। मैं ब्रह्मांड का सृष्टा हूं, संहारक हूं, योगी हूं, पर मैं केवल उस आत्मा के समीप आता हूं जो मुझसे प्रेम करती है, पर उससे भी ज्यादा मुझसे प्रश्न करती है। क्यों? पार्वती ने पूछा। क्योंकि प्रश्न का अर्थ होता है आत्मा जाग गई है। जो केवल भजन करता है वह अभी तक नींद में है। जो केवल पूजा करता है वह परंपरा में है। लेकिन जो मुझसे पूछता है, तू है कहाँ? तू सुनता क्यों नहीं? मैं तुझसे क्यों टूटा हूं? वो आत्मा अब मेरी ओर बढ़ चली है। शिव ने एक उदाहरण दिया। जब कोई बच्चा अंधेरे में खो जाता है तो वह रोता है और मां दौड़कर आती है। वैसे ही जब आत्मा जीवन के अंधेरे में खो जाती है और वो मुझे पुकारती है तो मैं दौड़ता हूं। उसने चाहे मुझे मंदिर में न पुकारा हो, ना पूजा हो, ना घंटी बजाई हो, लेकिन जब उसने भीतर से कहा, हे शिव, अब मैं थक गया हूं, तू है न, तब मेरी समाधि टूट जाती है। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, तो इसका अर्थ यह हुआ, हम सबका दुख, सबका टूटना कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव बोले, कभी नहीं। हर आंसू एक मंत्र है, हर मौन एक यज्ञ है, हर प्रश्न एक दीपक है। और जब वो दीपक जलता है तो मैं उस आत्मा के पास स्वयं उतर आता हूं। फिर शिव बोले, देवी, अब समय है कि तुम इस ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाओ, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भाग्य उन्हें गिरा चुका है,
वो जाने कि भाग्य केवल एक शुरुआत है, अंत तुम्हारे हाथ में है।